मकर राशि के जातकों, शेर शेर बूढ़ा हो जाता है। एक दिन वो शिकार करने के लिए निकलता है। शिकार उसके हाथ में नहीं आता है और शेर जो है निराश हो जाता है। अब वो सोचता है कि अब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा और वो फैसला लेता है अब इस जीवन का अंत कर लिया जाए। इसके लिए शेर जो है किसी ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है। हालांकि रास्ते में बीच में उसको हड्डियां भी मिलती है, मांस और लोथड़े भी दिखते हैं, लेकिन वो उनको खाता नहीं है और ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर वहाँ से गिरकर आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। शेर का अंत इस तरह से होता है। लेकिन मगरमच्छ की जहाँ तक बात है, मगरमच्छ की स्थिति बिल्कुल अलग होती है। मगरमच्छ जो हैं, जब बूढ़ा भी होता है, शिकार करने का प्रयास करता है, दूर से देखता है कि शिकार पानी पी रहा है, वो शिकार की तरफ बढ़ता है, लेकिन शिकार अगर उसके हाथ में नहीं आता है तो मगरमच्छ यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला करता है और ये फैसला करता है कि बड़ा शिकार नहीं मिला तो क्या है, मछलियाँ तो हैं जल में और वो छोटी छोटी मछलियाँ ही खा लेता है और अपना पेट भर लेता है। मगरमच्छ कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए कभी भूखा नहीं मरता है, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल वाइल्ड है, ये एनिमल होता है, बहुत ही व्यावहारिक जानवर होता है मकर राशि जात को मगरमच्छ। लेकिन अगर ये मगरमच्छ उम्मीद खो दे कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे शिकार नहीं मिल सकता, तो मकर राशि की जात को ये मगरमच्छ फिर भूखा ही मरेगा। जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। मकर राशि की जागो मगरमच्छ का उदाहरण हमने इसलिए दिया क्योंकि आपका राशि का जो चयन है, जो राशि का चयन है वो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है। जी, तो देखिए कि मगरमच्छ का असर आप पर रहता है, हर एक राशि पर उसके चयन का निशान का असर अवश्य रहता है। तो आपका नेचर मगरमच्छ जैसा होता है मकर राशि जात को। अगर आप आशावादी रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उम्मीद बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप जीवन में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और अगर निराश हो गए तो जाहिर है कि फिर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, मगरमच्छ का उदाहरण आपने देख लिया, वो निराश नहीं होता है। शेर निराश हो जाता है, लेकिन मगरमच्छ निराश नहीं होता और उसका परिणाम भी फिर अलग होता है। शेर का परिणाम बिल्कुल अलग होता है। लेकिन मगरमच्छ अगर निराश हो जाता है तो मकर राशि की जात को फिर उसका अंजाम भी शेर जैसे ही होगा। देखिए कि जो है मकर राशि की जात को आपको जिंदगी में निराश नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा मिलता नहीं है, ये बात है, तो आपको जो है जो कुछ भी मिला है उसका स्वागत करना चाहिए। जो कुछ भी मिला है उसका स्वागत ही करना चाहिए। ध्यान रखिए कि जरूर नहीं है कि हर व्यक्ति को बड़ा मिले। कभी कभी ईश्वर क्या करते हैं कि इंसान को बड़ा देने से पहले छोटा देते हैं और ये देखते हैं कि ये इंसान क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या उसकी रुचि है इस मामले में, क्या इस मामले में वो और मेहनत कर सकता है, क्या वो और टिक सकता है, क्या वो काबिल है इतना। ये सब ईश्वर देखना चाहते हैं। तो ईश्वर कभी कभी क्या मकर राशि के जातकों के आपको जो हैं छोटा देते हैं, या मकर राशि के जातक ये सोचते हैं कि अब मुझे तो कम ही मिला है, मैं तो बहुत कुछ चाहता था, निराश हो जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं और अपनी किस्मत को कोसते, किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा। मकर राशि के जात को जो भी आपके जीवन में होता है, एक घटना हो जाती है, उस घटना को आप टाल नहीं सकते। आप बहुत बड़ा बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। आपका सपना था बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोले, शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन बने, ऐसा हो नहीं पाया। आपके तो बस एक परचूनी की दुकान है जो आपके मोहल्ले में आपने चला रखी है,
किराने की दुकान, परचूने की दुकान। ऐसे में क्या करना चाहिए मकर राशि की जात को? निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। जब जब आपको, अब जो हम बता रहे हैं इन बातों को ध्यान से समझिए। मकर राशि की जात को जब जब आपको जीवन में आशा के अनुरूप नहीं मिलता है, आशा से कम मिलता है, उम्मीद से कम मिलता है, तब आपको मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर जो हैं अब आगे आपको बहुत बड़ा देने वाले हैं। ईश्वर ने छोटा दिया है, एक नमूना दिया है आपके लिए। इसको समझिए, अच्छी तरह से समझिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिए। मेहनत जारी रखिए, मेहनत करते रहिए, आपको एक दिन बड़ा भी मिल जाता है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद रहनी चाहिए। मगरमच्छ जो है बड़ा शिकार जब नहीं मिलता तो वो छोटे शिकार क्यों खाता है, मछलियाँ क्यों खाता है? अन्यथा आमतौर पर मकर राशि के व्यक्ति, या क्षमा करें, मगरमच्छ जो होता है मछलियाँ क्यों खाता है? और मगरमच्छ आमतौर पर जनरली छोटी मछलियाँ खाता भी नहीं है, उसको बड़ा शिकार ही चाहिए। लेकिन बहुत ही व्यवहारिक होता है, बड़ा शिकार नहीं मिलता तो मछली खाता है। विशेष मछलियाँ क्यों खाता है यहाँ थोड़ा समझिए। उससे ये उम्मीद रहती है कि आज तो मछलियाँ खा लेते हैं, जैसे तैसे आज का दिन तो गुजारा कर ही लेते हैं, लेकिन कल फिर से शिकार पर झपटा मारेंगे। और यही वजह है कि मगरमच्छ जो होता है अगले दिन फिर से बड़े शिकार की तरफ बढ़ेगा। वो मछलियाँ नहीं खाएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन पहले मछली खाई और आज भी खाए, नहीं, उसका लक्ष्य बड़ा ही होता है। अगले दिन फिर से एक बार वो बड़े शिकार की खोज में निकलता है। ये उम्मीद से भरा हुआ मगरमच्छ होता है, लेकिन बहुत ही व्यवहारिक होता है। तो उम्मीद और व्यवहार ये दोनों पाए जाते हैं मकर राशि के जात, मगरमच्छ में। तो मकर राशि की जात को आप लोगों में भी उम्मीद और व्यवहार दोनों होना चाहिए। उम्मीद, ये अभी हमने परचूने की दुकान का एग्जाम्पल दिया था, किराने की दुकान का एग्जाम्पल दिया था। आपका बड़ा सपना टूट गया, आपका बड़ी दुकान नहीं बन पाई, डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं बन पाया, तो यहाँ उम्मीद नहीं खोनी है, कहीं खोने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद बनाए रखिए कि आज नहीं तो कल आपके बड़ी दुकान बन ही जाएगी। तो उम्मीद बनाए रखनी चाहिए मकर राशि की जात को। यू मस्ट बी होपफुल, यू मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक इन एवरी सर्कमस्टेंस जी। और दूसरा यह कि व्यवहारिक, प्रैक्टिकल भी बनना है। अब जो किराने की दुकान, परचूने की दुकान वाले, अब इसको व्यवहारिक बनना होगा। अब अगर ये दास्तान सुनाते रहेगा, बड़ी दुकान का सोच रहा था, छोटी दुकान ही बनी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी खराब है, किस्मत खराब है, तो ये कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये जिंदगी भर जिंदगी भर तक निराश ही रहेगा। अब उसको व्यवहारिक, प्रैक्टिकल बनना चाहिए। प्रैक्टिकल मतलब अभी आज की तारीख में परचूने की दुकान उसके किस्मत में है, बस अभी बड़ी दुकान है नहीं, तो जो किस्मत में है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। छोटी दुकान है, अगर आपके गली मोहल्ले में दुकान है, आप मेहनत कीजिए, दिन भर बैठे दुकान पर, धीरे धीरे ग्राहक जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लाभ मिलेगा और इसी तरह से धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। तो एक छोटी दुकान वाला भी बाद में जाकर बड़ा कारखाना, बड़ी फैक्ट्री तक बना सकता है। ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल्स व्यावहारिक जीवन में देखने को मिलते हैं। शर्त है कि मेहनत करें। अब दुकान 8-10 घंटे खोलनी तो खोलनी ही चाहिए, और खोल कर खुद बैठिए। ऐसे नहीं बच्चे को बैठा दिया और खुद दिन में सो रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, खुद बैठिए, 8-10 घंटे बैठिए। आपकी गली मोहल्ले में दुकान है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखेंगे ये दुकान पॉपुलर हो जाएगी, दूर दूर से लोग आपकी गली की दुकान में आएंगे। ये भी हमने व्यवहारिक जीवन में देखा है। ऐसी ऐसी गलियों में दुकानें जहाँ के लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि वो दुकान खास लगती है उनको। तो ये धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो उम्मीद बनाए रखनी चाहिए और प्रैक्टिकल सोच भी रखना चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप वो मेहनत, प्रैक्टिकल सोच यानी मेहनत करते रहिए। आप जो मिला है, ईश्वर ने दिया है। कम मिला है कोई बात नहीं। ये वीडियो इसलिए तो बनाया कि इंसान को दरअसल क्या होता है कि ईश्वर कम देते हैं, और मकर के तो जिंदगी में ऐसा होता है, शुरू में तो बहुत कम मिलता है, इसलिए कई मकर निराश भी होते हैं। मकर राशि की जातक, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जिस ईश्वर ने आज कम दिया है, बाद में ईश्वर बहुत कुछ ज़्यादा देगा। बस मेहनत करते रहिए, उसी दिशा में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो याद रखिए, निराश मगरमच्छ भूखा मरता है।
मगरमच्छ अगर निराश हो जाता कि बड़ा शिकार नहीं मिला, अब क्या करूं, मछलियाँ खा के क्या करूंगा, क्या मेरा पेट भरेगा, क्या ज़िंदगी चलेगी मछलियाँ खाने से, तो जाहिर है कि फिर वो जी भी नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में इतना निराश हो जाएगा और फिर भूखा ही मरेगा। ऐसा मगरमच्छ भूखा ही मरेगा जो शिकार नहीं कर पाया है, मछलियाँ भी नहीं खा रहा है, तो उसको भूखा ही मरना है। तो मगरमच्छ और शेर में बड़ा अंतर यही है, शेर व्यवहारिक नहीं होता है, प्रैक्टिकल सोच नहीं होती है शेर में जी। लेकिन मगरमच्छ में बहुत ही प्रैक्टिकल सोच होती है। तो मगरमच्छ जो हैं इस तरह से मछलियाँ खाकर भी उस दिन का गुजारा कर लेता है। तो मकर राशि जात को जो कुछ भी मिला है उसे समझिए कि किस्मत में फिलहाल ये लिखा है, ऐसा नहीं कि हमेशा ये लिखा, फिलहाल ये लिखा है, समझिए उसको अच्छी तरह से, मेहनत करते रहिए, फ़ायदा उठाइए उसका ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरह से जो हैं आप जीवन में आगे बढ़िए। कई बार सपने टूटते हैं, वैवाहिक जीवन में भी ऐसे सपने टूटते हैं। सरकारी नौकरी की परीक्षा देते हैं, कहाँ तो कोई कलेक्टर बनना चाहता है और कहाँ उसको कोई छोटी सी कलर की नौकरी, चपरासी की नौकरी, पियोन की नौकरी, ऐसे कोई थर्ड ग्रेड सर्विस मिल जाती है। निराश हो जाते हैं कुछ ही। ऐसा कुछ नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ा चाहते थे बड़ा बन जाते हैं। थर्ड ग्रेड के सर्विसमैन भी बाद में आईएएस तक में सेलेक्टेड होते हैं। यानी एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में हर चीज़ संभव है, बस प्रैक्टिकल बनना है, उम्मीद बनाए रखनी है और मेहनत करनी है। मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है। मेन पॉइंट ये है कि मेहनत में कमी नहीं करनी। अगर डिप्रेशन में आ गए, उदास हो गए, मेहनत करना छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और ईश्वर ने जो वो छोटा दिया है ना, वो भी वापस ले लेगा। और ऐसे भी हमने कई लोग देखे हैं जिनको छोटा मिला, इतने निराश रहे, तो ईश्वर ने सोचा कि चलो इसको तो ये छोटा चाहिए ही नहीं, वो भी वापस ले लेता है। फिर क्या हाल हो जाता है। एक छोटा बच्चा जो है दूध पीने के लिए रोता है, माँ कहते है कि अभी दूध है नहीं, दूध मिलेगा नहीं, कल दूध पी लाएंगे, अभी तू चाय पी ले। बच्चा चाय भी नहीं पीता है, नाटक करता है। तो मम्मी कहती चल चाय नहीं पी रहा तो ले, तेरी चाय वापस ले रही हूँ, अब बैठा रहे तू। फिर बच्चा थोड़ा रोता है, फिर समझता है कि अब क्या करे, फिर डिसीजन लेता है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। बच्चा कहता है कि नहीं आज चल चाय दे दे, चाय पी रहा हूँ। बच्चे को पता है कि दूध कल मिल जाएगा, बस थोड़ी सी उसकी एक जिद होती है। तो प्रैक्टिकल जो लोग बनते हैं कुछ मिल ही जाता है। तो इस तरह से मकर राशि जात को थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है। याद रखिए, लास्ट में एक लाइन कहना चाहते हैं, ईश्वर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या ज़्यादा बार ऐसा होता है कि बड़ा देने से पहले ईश्वर पहले छोटा देता है। उस इंसान को देखता है, समझता है, परखता है। तो कभी बड़ा चाह रहे हैं आप, उससे पहले अगर ईश्वर ने छोटा दे दिया, छोटा, तो उसको मंजूर कीजिए। उम्मीद रखिए कि ईश्वर बड़ा भी आपको दे देंगे। बस ये बात आपके समझ में आ गई तो समझिए कि वीडियो बनाने का हमारा मकसद पूरा हो गया। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिख दीजिए। मकर राशि के सभी जात को अपने अनुभव शेयर कीजिए और साथ में ये प्रॉमिस कीजिए कि हमें अगर ईश्वर ने छोटा दे दिया है तो अब आगे से हम उम्मीद बना रखेंगे कि हमें बड़ा दे देंगे, मेहनत करते रहेंगे, सही दिशा में बढ़ते रहेंगे। इस तरह का प्रॉमिस भी हमसे कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी बात आपके दिल और दिमाग में बैठ गई है। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।